हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अस टू स्टडी सर्कल। लेट्स कम टू नेशनल न्यूज। फर्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही एक स्कीम लॉन्च की है जिसको बोलते हैं फास्टर स्कीम। फास्टर स्कीम इज रिलेटेड टू द सिक्योर, फास्ट एंड सिक्योर। सबसे पहले फास्ट एंड सिक्योरिटी दोनों ही चीजों को फोकस किया जाएगा। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जिसका फुल फॉर्म भी है और इसकी फुल फॉर्म में ही क्लियर हो जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर जेल अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट को सेंड करना इसका मोटो है, इसका ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का। जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं या फिर जैसे बेल का ऑर्डर है कोई भी, या फिर और भी कोई भी अदर ऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट स्कीम क्या है? किसान सारथी। किसान सारथी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, किसान सारथी एक ऐप है जिसके थ्रू जो केवी के साइंटिस्ट हैं वो एडवाइजरीज देंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड और उससे रिलेटेड सर्विसेज से रिलेटेड। कोई भी जानकारी लेनी है तो केवी के जो साइंटिस्ट हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे और पर्सनलाइज्ड एडवाइजरीज सेंड करेंगे फार्मर्स को। ये हिंदी और अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस, क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। ठीक है। तीसरा न्यूज इज रिलेटेड टू द यूपी गवर्नमेंट। यूपी गवर्नमेंट ने हाल में ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल के साथ एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट साइन किया है। वो भी किस लिए? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए। तो चलो इसमें क्वेश्चन है कि यूपी गवर्नमेंट ने हाल में किस एयरपोर्ट के किस अथॉरिटी के साथ में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप करने का प्लान किया है? ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल। दूसरा एक और इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल के साथ यूपी गवर्नमेंट ने किस एयरपोर्ट को डेवलप करने का प्लान किया है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अगली न्यूज क्या है? मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट से रिलेटेड। मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट क्या है आखिरकार? मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट पहले तो ये देख लेते कि न्यूज में क्यों है। न्यूज में इसलिए है कि कर्नाटका सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि कर्नाटका कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इस डैम से रिलेटेड कावेरी रिवर के ऊपर। ठीक है ना? कब तक नहीं कर सकता है? जब तक कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की डीपीआर प्रोजेक्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती है। ठीक है। आखिरकार है क्या मेकेदातु प्रोजेक्ट? मेकेदातु प्रोजेक्ट 2013 में कर्नाटका ने अनाउंस किया था एक मल्टीपर्पज रिजर्वायर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। मल्टीपर्पज मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाएगी, हाइड्रो प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट, इरिगेशन भी होगा और अदर एक्टिविटीज भी अगर होंगी, अगर उसका कोई भी उस डैम से लेना देना है तो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है। और मेकेदातु है क्या? मेकेदातु एक गॉर्ज है, एक गहरा सा गॉर्ज। गॉर्ज क्या होते हैं कि जब कोई जैसे रिवर होती है ना, रिवर जैसे कहीं टर्न हुई, मान लो ऐसे मुड़ी तो यहाँ पे बार बार ये टकराएगी तो एक काफी गहरा सा गॉर्ज बना देगी, यहीं से जाएगी फिर घूम गई, मतलब एक जैसे ऊपर से आई तो एकदम गड्ढा जैसा कर देगी और यहीं से घूम के फिर ये निकल जाएगी। तो ये हो गया एक गॉर्ज टाइप का, है गॉर्ज हो गया। तो ये गॉर्ज है, यहीं पे डैम बनाया गया, यहाँ पे डैम बनाया जा रहा है। और ये गॉर्ज कहाँ है? कन्फ्लुएंस ऑफ कावेरी एंड अर्कावती रिवर। अर्कावती रिवर कहाँ पर है आखिरकार? ये मैं देख लेते हैं एक बार। अर्कावती रिवर इज दिस इज अर्कावती रिवर। और यहीं पे क्या है? मेकेदातु गॉर्ज भी है। एक्चुअली है क्या? ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये जो है ना, ये बॉर्डर है कहाँ का? तमिलनाडु और उसके बीच में कर्नाटक, और ये एकदम बॉर्डर पे ही बना है।
ठीक है, टेरिटरी जरूर कर्नाटका की है बट एकदम बॉर्डर पे ही है, मतलब और इससे बेंगलोरी पे भी असर पड़ेगा, रामनगर जो डिस्ट्रिक्ट है उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि ये इसी के बेसिन में पड़ते हैं सिटी जो है ना। ये है मेकेदातु। तो ये है अर्कावती। ठीक, हम लोग एक बार देख लेते हैं कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिया था कि वो एक स्कीम बनाए, ठीक है, और वो स्कीम किस एक्ट के अंडर में होगी, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। तो बनाई कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम, जिसमें 2 संस्थाएं बनाएंगी, ठीक है, CWMA जिसके 2 ऑर्गन्स हुए एक तरीके से, और CWRC कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी, ठीक है। और ये जो CWMA है ये वर्क करती है किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये 2020 में इसको लाया गया था। कंपोजिशन कैसा होता है, एक चेयरमैन, और 8 मेंबर्स कौन होंगे, जो बेसिन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं। चेयरमैन कौन होगा, जो परमानेंट प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा टेम्परेरी चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। अब CWMA और CWRC के ये अलग अलग होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है, डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो CWMA एक एम्ब्रेला बॉडी की तरीके से काम करती है, ये हो गई CWMA मान लो, और ये हो गई CWRC। ठीक है, ऑन एंड ऑन CWRC रिपोर्ट करेगी किसको, CWMA को, और CWRC करेगी क्या, डेली बेसिस पे वाटर लेवल, इनफ्लो आउटफ्लो, ये सारी चीजें चेक करनी रहती हैं इनको, ठीक है ना। और ये सारी की सारी रिपोर्ट किसको भेजती, CWMA को, और CWMA को इसको भेजी सेंट्रल गवर्नमेंट को थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है ना। चलो हम लोग कावेरी के बारे में भी एक बार देख ही लेते हैं। तो कावेरी रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल से, जो कि पार्ट है वेस्टर्न घाट का। ये सारा का सारा वेस्टर्न घाट ही है। यहीं पे तुम्हारा ये है सारा, जिसको बोलते हैं ना सीसाचलम वगैरह सारा यहीं पे, ठीक है। तो ये है ब्रह्मगिरी हिल, और यहीं पे डैम बना है, बहुत बड़ा डैम है, जिसको बोलते हैं कृष्णा राजा डैम, ठीक है ना। और इसी के आगे चल के कृष्णा राजा डैम कहाँ पे है, कर्नाटका में, और मेट्टूर डैम कहाँ पे है, बिल्कुल एकदम लगा हुआ ही है, तमिलनाडु में पड़ता है। वैसे ही एकदम नियर अबाउट इस तरीके से मेकेदातु डैम। तो 2 फॉल्स भी हैं, शिव समुद्रम फॉल्स। अच्छा, शिव समुद्रम फॉल्स पे ही कृष्णा राजा डैम बना है, और होगेनक्कल फॉल्स, ठीक है ना। ये तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर पे यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं देख लेते हैं एक बार। भवानी, काबिनी, हेमावती, अमरावती, हारंगी, लक्ष्मण तीर्था, नोयल, अर्कावती एंड सिमसा। ठीक, कौन कौन सी हैं, भवानी, काबिनी, हेमावती,
अमरावती, हरंगी, लक्ष्मण तीर्था, नोयल, अर्कावती, सिमसा। इनको हम याद करने के लिए कह सकते हैं हेमा कब से निहाल हुई कावेरी में नहाकर। तो एस से हेमावती, ठीक है ना। ए से अर्कावती या और अमरावती कह सकते हो। के से काबिनी, बी से भवानी, एस से सिमसा, एन से नोयल, एच से हरंगी और एल से लक्ष्मण तीर्थ। 8 रिवर्स जो चीज बताएं उनको ऐसे याद रखने का ये तरीका है। चलो हम लोग आ जाते हैं इंटरनेशनल न्यूज पे। इंटरनेशनल न्यूज पे क्या हुआ क्या, हमारे जो सेलिब्रिटी मिनिस्टर मतलब डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने क्या किया कि हाल में ही जॉर्जिया को क्वीन सेंट कैटेवन की अस्थियां लौटाई हैं। होली रिलिक्स की पवित्र अस्थियां लौटाई हैं। अब थी कौन, देखने वाली ये बात है कि सेंट कैटेवन थी 17वीं सेंचुरी में ये कखेती नाम का एक किंगडम हुआ करता था। कहाँ पे, ईस्टर्न जॉर्जिया में, यहाँ पे, ठीक है। और होता क्या है कि दो इस्लामिक एम्पायर्स के बीच में था, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो थी। होता क्या है कि सफाविद एम्पायर जो ईरान का एम्पायर था, ठीक है ना, सफाविद एम्पायर ने कैप्चर कर लिया था रानी को, और क्वीन को कैप्चर करने के बाद उनसे कहा गया कि आप इस्लाम कन्वर्ट कर लीजिए क्रिश्चियन से। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं करूँगी, कुछ भी करिए। तो उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर भी वो नहीं मानी। तो अल्टीमेटली जानिए जब ये बात नहीं मानी तो 1624 में, उस टाइम पे नाम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, तो सिराज वहाँ का रूलर था और उसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया रानी को और मार दिया। और इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया अपने रिलीजन के लिए, और तो उसके लिए क्वीन को सेंट का खिताब दिया गया। एज अ सेंट उनको माना जाता है, एज अ पवित्र आत्मा उनको माना जाता है। और क्रिश्चियन सोसाइटी में, क्रिश्चियन रिलीजन में उनकी बहुत बड़ी रेस्पेक्ट है, और स्पेशली जॉर्जिया में तो उनको बहुत रेस्पेक्ट मिलती है, ठीक है ना। और हुआ क्या था कि पोर्तुगीज मिशनरीज 1627 में लेके आए थे गोवा, और इसीलिए गोवा से रिकवर किया गया है कि रिलैक्स को सेंट एगस्टाइन चर्च से, ठीक है ना। कब मिली थी, 2005 में। तो 2005 में इनकी रिलैक्स को रिकवर करने के बाद में काफ़ी रिक्वेस्ट की जॉर्जिया ने इंडिया से कि प्लीज़ ये रिलैक्स, ये अस्थियाँ हमें सौंप दीजिए, जिससे कि हम एज अ मेमोरी इनको रख सकें। तो आफ्टर ऑल 2021 में हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर साहब ने हमारे मिनिस्टर साहब ने उनको ये अस्थियाँ सौंप दी, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सम्मान भी मिला डॉक्टर एस जयशंकर को, इसी वजह से क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया। और हाँ, एक और चीज़ है कि पहली बार कोई भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जॉर्जिया फर्स्ट टाइम गया इंडिया से, ठीक है। ये बड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ है। और जॉर्जिया से के साथ हमारे रिलेशंस कहते हैं, हमारे लिए कितनी फायदेमंद है, कितना बेनिफिशियल है जॉर्जिया से रिलेशन, तो हमें देखना पड़ेगा कितना पुराना भी है। एक्चुअली जॉर्जिया एट द जंक्चर ऑफ, कहाँ पे है, सिचुएटेड एट द जंक्चर ऑफ ईस्टर्न यूरोप एंड द वेस्टर्न यूरोप, ठीक है ना। तो वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये
कोई भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है तो अच्छी ही होती है किसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए। तो जैसे इस टाइम पे पाकिस्तान पूरा बेनिफिट ले रहा है अपनी लोकेशन का, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट एशिया में उत्तर पूर्व मध्य अफगानिस्तान में, तो वहाँ पे बॉर्डर कंट्री क्या है, इंडिया तो है नहीं, पाकिस्तान का साथ पकड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अमेरिका ने क्वाड बनाने का भी के लिए भी एक बात कही है कि हम क्वाड बनाएंगे उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान के साथ मिलकर। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन का बेनिफिट होता है, ऐसे जॉर्जिया को भी शायद मिलता होगा। ठीक है, चलो हमारे रिलेशंस मुगल टाइम पे भी रहे हैं, मीडिएवल पीरियड से भी रहे हैं। बहुत सारे मुगल एम्परर्स के टाइम पे बहुत सारे लोग कोने की रैंक ऑफ गवर्नर के रूप में उन्होंने काम भी किया है ना, मुगल एम्परर्स के अंडर में एज अ गवर्नर कुछ जॉर्जियंस ने काम भी किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑफिशियल्स मतलब हमारा रिलेशन काफ़ी अच्छा रहा पहले जॉर्जिया से। और हाँ, जब जॉर्जिया रिलीज हुआ था सोवियत यूनियन से, जब सोवियत यूनियन से फ्री हुआ था 26 दिसंबर 1991 के टाइम पे, तो वो इंडिया उन कंट्रीज में से एक था जिन्होंने सबसे पहले ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था जॉर्जिया को। काफ़ी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि जैसे ही कोई कंट्री फ्री होता है और आप इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर देते हैं एज अ कंट्री, तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि हाँ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं उस कंट्री से। ठीक है, तीसरा हमारा इकोनॉमी के मामले में भी, ट्रेड के मामले में भी हमारा ट्रेड सरप्लस है जॉर्जिया के साथ, मतलब हम नेट एक्सपोर्टर हैं। हम एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, सीरीज ना, और फार्मा की दवाइयाँ वगैरह, इलेक्ट्रिकल मशीनरी वगैरह, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह है ना, एल्युमिनियम आर्टिकल्स वगैरह हम ये देते हैं उनको। जॉर्जिया के बारे में एक बार देख लेना चाहिए। जॉर्जिया की कैपिटल है तबिलिसी। तबिलिसी कहाँ पर है, कूका रिवर की बैंक पे है। हमें कूका रिवर पूरा रिवर याद रखनी है। पूरा रिवर कैस्पियन सी में ड्रेन आउट होती है। रियोनी रिवर है एंड मक्कावारी रिवर है। रियोनी रिवर ब्लैक सी में गिरती है जाके, और कैस्पियन सी में मक्कावारी रिवर गिरती है। मतलब इस तरीके से कैस्पियन सी में 2 रिवर्स गिरती हैं, पूरा रिवर और मक्कावारी रिवर। पूरा रिवर के किनारे कौन सा है, जॉर्जिया की कैपिटल है तबिलिसी। ठीक है, और रियोनी रिवर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ब्लैक सी में गिरती है। ठीक है, नेबर्स 4 हैं, रसिया, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान। रसिया, टर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है ना। हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है जो जॉर्जिया का, माउंट सखारा। और एक चीज और देख लेते हैं कि वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट केव जो है वो जॉर्जिया में ही है। उसको क्या बोलते हैं, क्रूबेरा केव। क्रूबेरा केव, क्रूबेरा केव इज द वर्ल्ड डीपेस्ट केव। क्रूबेरा केव इज द वर्ल्ड डीपेस्ट केव। क्रूबेरा केव इज द वर्ल्ड डीपेस्ट केव। ये हमें ध्यान रखना है अच्छे से। क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल कहीं पे भी कि दुनिया की सबसे गहरी जो गुफा है वो कहाँ पे है, जॉर्जिया में। नाम क्या है, क्रूबेरा। ठीक है, चलो आज की करंट अफेयर्स का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू, और प्लीज सब्सक्राइब करें अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, जिससे आपको बेनिफिट होने के साथ साथ उनको भी बेनिफिट हो और हम और अच्छी मेहनत कर सकें आपको अच्छी शिक्षा मटेरियल प्रोवाइड करवाने के लिए, आपको अच्छे से अच्छी टीचिंग
मैथडोलॉजी हम ला सकें जिससे अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझ में आए और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करके और क्वालिफाई कर सकें। थैंक यू।